वेलकम बच्चों। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन सर, वो है आपका चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली ए मंगूज का क्वेश्चन। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन आंसर में दिया है, जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस। तो मैंने पढ़ाया था कि वो अपने बच्चे के लाता है, तो दिया है आंसर द फार्मर हैड अ स्मॉल सन। फार्मर के पास एक छोटा सा बच्चा था आपका। ही वॉन्टेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। वो चाहता था कि जो है वो पेट रखे ताकि उसके बच्चे को एक साथी मिल जाए उससे खेलने के लिए। सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगूज टू प्ले विद द चाइल्ड। तो इसीलिए उसने एक बेबी मंगूज आपका नेवला ले आया अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए अपने घर। दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड नॉट द फार्मर वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज। मतलब ये फार्मर की पत्नी क्यों नहीं अपने बच्चों को अकेला छोड़ना चाहती थी उस नेवले के साथ। तो आंसर है आपका द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगूज। तो फार्मर की वाइफ जरा सा भी उस पर भरोसा नहीं करती थी उस नेवले पर। सी डिड नॉट वांट टू लीव हर सन एलोन विथ एन एनिमल्स। तो इसीलिए वह उसे अकेला अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी उस जानवर के साथ। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका कि वाई वॉज द फार्मर वॉट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर। तो फार्मर्स ने क्या कहा अपनी पत्नी के डर के कारण, मतलब वो डरती थी जो कि अकेले नहीं छोड़ती थी अपने बच्चे को, तो उसके डरने के कारण फार्मर ने कैसे उसे समझाया आपका। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर है द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वॉज अफ्रेड ऑफ लिविंग द बेबी अलोन विद द मंगूज। तो फार्मर ने उसे समझाया अपनी वाइफ को कि क्यों डरती हो अपने बेबी को अकेले छोड़ने के लिए तुम, ठीक है, उस नेवले के साथ। देयरफॉर ही ट्राई टू रिमूव हिज फियर। वह उसके डर को ख़त्म करना चाहे। ही सैड द मंगूज वॉज अ फ्रेंडलीनेस। उसने अपनी बीवी से कहा कि जो नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल्स है, मतलब अच्छा जानवर है, ठीक है, एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ओन बेबी, और बहुत ही प्यारा और मासूम आपका वो भी एक बेबी हमारे बच्चे की तरह आपका। अब चौथा क्वेश्चन दिया है वाई डिड द फार्मर वाइफ स्ट्राइक द मंगू विथ हर बास्केट। तो फार्मर्स की वाइफ ने बास्केट से क्यों आपका उस नेवले को आपका मारा, ठीक है, स्ट्राइक किया, उसे पटका। तो आंसर है द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ अ हैवी बास्केट। फार्मर जो की वाइफ जो थी वो वापस अपने घर आई क्या, मार्केट से एक बास्केट में ढेर सारे सामान लेके, भारी सामान। सी नोटिस ब्लड ऑन द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूस। तो जब उसने देखा मंगूस को तो उसने देखा कि उसके मुंह पे और उसके पंजे पे मंगूस के खून लगा हुआ है। सी हैड नो डाउट द मंगूज हैड किल्ड हर सन। उसे कोई डाउट नहीं हुआ कि मंगूज ने उसके बेटे को मार दिया उसे, ठीक है। सो ही इन एंगर सी हेट द एनिमल्स विद अ बास्केट। और गुस्से में उसने बास्केट आपका उस जानवर पे चला के मार दिया, हेट किया। द पुअर मंगूज डाई ऑन द स्पॉट। और जो पुअर मंगूज था वो वहीं पे खत्म हो गया आपका। डिड ही रिपेंट हर हैस्टी एक्शन। हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस। मतलब क्या उसे अफसोस हुआ अपने जल्दी के काम एक्शन पे जो उसने किया था, क्या उसने अफसोस जताया। द फार्मर्स वाइफ सा द स्नेक। तो आंसर लिखा द फार्मर वाइफ सा द स्नेक टॉर्न इनटू पीसेस। टॉर्न की यहाँ स्पेलिंग होगी TORN, ठीक है, सही कर लिया। तो जब फार्मर की वाइफ अंदर दौड़ते हुए पहुंची तो उसने देखा कि जो स्नेक है वो आपका पूरे टुकड़े टुकड़े में कटा हुआ है उस बच्चे के पाल के पास, जैसा कहानी सुनाया था मैंने आपको। हर ओन सन वॉज सेफली अस्लीप। सी रियलाइज हर मिस्टेक। उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो आपका आराम से सेफली जो है सोया हुआ है, तब उसे रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का। से फेल्ड वेरी सॉरी। उसे बहुत ही अफसोस हुआ, उसे सॉरी फील हुआ। सी टच द मंगूज एंड क्राइड। फिर उसने जाके वहाँ पे जहाँ मंगूज को उसने बांस कटा था वो जाके उसे टच किया और वहीं रोने लगी। सी सा द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हैस्ट एक्शन। उसने देखा कि कितना पेनफुल रिजल्ट होता है आपका, दर्द भरा रिजल्ट होता है आपके जल्दी के काम का। तो इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि कभी भी आप जल्दी में कोई काम मत कीजिए, हमेशा सोच समझ के कीजिए। तो इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा आपका क्वेश्चन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।